बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज मैं लेके आई हूँ दाल लोबिया की ज़बरदस्त रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। बच्चों बड़ों की सबकी पसंदीदा ये फेवरेट दाल है। इसके साथ मैं शेयर करूँगी बहुत ज़बरदस्त टिप जो इसकी लुक और जायके को डबल कर देगी। तो ज़रूर देखिएगा, मेरे साथ साथ रहिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। दाल को मैंने रात को भिगो दिया था। जितनी देर इसको भिगोएंगे इसका कलर ऊपर से उतर जाएगा और अच्छे से इसका कड़वा पानी भी निकल जाएगा। अब इसको मैं बॉईल कर लूँगी। पानी में नमक डाला है मैंने 1 चम्मच, कुकर में डाल दिया है। अब इसको मैं बॉईल कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 प्याज लिए हैं, इसको बारीक काट लिया है। 2 टमाटर लिए हैं, इनको बारीक चाप कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून और हरी मिर्चें, हरा धनिया। दाल को मैंने बॉईल करके रख लिया है। बहुत अच्छे से ये गल गई है दाल। अच्छी सी गली होनी चाहिए ताकि अच्छी सी आपकी मज़ेदार तैयार हो दाल। और जिसके लिए मैंने ले लिया है ऑयल। ऑयल को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। 1 कप ऑयल इसमें डालें और साथ ही मैंने प्याज शामिल कर दिया है जिसके लिए मैंने स्पाइसेस रखे हुए हैं। दड़ा मिर्च ली है 1 टेबलस्पून और साथ आधा टीस्पून मैंने हल्दी ली है। 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है। नमक लिया है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी। अच्छा सा मेरा प्याज ब्राउन हो गया है। अच्छा सा ब्राउन होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ब्राउन करना है और ना ही कम। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। मैं इसकी भी बुनाई करूंगी अच्छे से, बहुत अच्छे से बुनाई करके। इसको ज़्यादा जलाना भी नहीं है। जब अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसमें मैं टमाटर शामिल कर दूंगी। अब टमाटर की भी बुनाई करूंगी अच्छे से। जब टमाटर गल जाएं, अच्छा सा पेस्ट बन जाए तो मैं साथ ही इसके स्पाइसेस शामिल कर दूंगी। जितना आपका मसाला अच्छा बनेगा इतनी ही आपकी रेसिपी अच्छी बनती है। ज़्यादा आप मसाले पे ध्यान दिया करें, फिर आपकी कभी भी कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी, बहुत मज़े की बनेगी। इस टाइम आपने आंच को स्लो रखना है। मैं किचन के मसाले ही ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ, पैकेट के बहुत कम करती हूँ। अब अच्छे से इसकी बुनाई कर ली है मैंने। साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाएं। जितना अच्छा इसका मसाला मुलायम होगा, जितना ही आप इसका पेस्ट अच्छा बनेगा तो आपकी ग्रेवी अच्छी बनेगी, तैयार होगी। और सबसे एक ख़ास टिप मैं आपको बताने वाली हूँ इसकी, कि ये सारा घी मैं ऊपर से मसाले के ऊपर से निकाल लूँगी। इसको मैंने क्या करना है ये मैं आपको बाद में आखिर में बताऊँगी। ये बहुत ही ख़ास मेन टिप है इस दाल के लिए, क्योंकि ये दाल अब घी को सारे को अंदर जज़्ब कर लेती है, इसलिए मैंने इसको पहले निकाल लिया है। अब इसमें मैं दाल शामिल कर दूंगी। दाल शामिल करके इसकी बुनाई करूंगी अच्छे से। दाल ही बहुत अच्छी क्वालिटी की दाल मैंने ली है। कश्मीरी लोबिया इसको बोलते हैं, बहुत मज़े की होती है। अच्छे से बुनाई करेंगे तो ये जो कसर रह गई है मसाले में, प्याज टमाटर में, वो भी पूरी हो जाएगी। इसमें अच्छे से ये मुलायम हो जाएगा। अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी। दाल का पानी मैंने इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि उसमें थोड़ा सा कड़वा सा पन होता है, इसलिए मैंने उसको शामिल नहीं किया। मैं इसमें पानी दूसरा शामिल करूंगी जिसको मैंने गर्म कर लिया था। अब दाल अच्छे से पक गई है। अब ये जो मैंने ऑयल रखा था वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब इसमें जज़ब नहीं होगा, ऊपर ही रहेगा आपका ऑयल। अब इसमें गरम मसाला शामिल कर दूंगी मैं। गरम मसाला इसमें मैंने सूखा धनिया भी रखा हुआ कूट के, और बाकी सब गरम मसाले में जो चीज़ें होती हैं सब मैंने एक कूट के रखा हुआ था, वो इसमें शामिल कर दिया है। अच्छे से इसका मिक्स कर लूँगी। अब हरी मिर्चें, हरा धनिया भी शामिल कर दूँगी साथ ही। चावल के साथ खाएं, बच्चों की बहुत फेवरेट डिश है ये। मेरे बच्चे तो चावल के साथ खाते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं, बहुत ही मज़े की बनती है। तो अब मेरी दाल तैयार हो गई है। साथ ही मैंने इसके लिए रायता बना के रखा हुआ है और साथ ही सलाद बना के रखा है।
बच्चे चावल के साथ खाएंगे। इसी दौरान अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।